नमस्ते दोस्तों, सेशन 3 में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बात की थी रिस्क की बेसिक फिलॉसफी के बारे में। आज हम एक ऐसी चीज को डिकोड करेंगे जिसे दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बॉन्ड्स। आम धारणा यह है कि बॉन्ड्स में पैसा कभी डूबता नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी एक बॉन्ड किसी लो रिस्क स्टॉक से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आज हम बॉन्ड्स के उसी रिस्क को समझेंगे जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बॉन्ड असल में है क्या? बॉन्ड को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक लोन की तरह देखना। जब आप किसी कंपनी या सरकार को पैसा उधार देते हैं तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसे बॉन्ड कहते हैं। इस पर साफ लिखा होता है कि वो आपको हर साल कितना इंटरेस्ट देंगे और कितने साल बाद आपका पैसा वापस करेंगे। लेकिन इस वादे में दो बड़े खतरे छिपे होते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट रिस्क यानी ब्याज दरों का खतरा, और नंबर 2, डिफॉल्ट रिस्क यानी पैसा वापस न मिलने का खतरा। 1, इंटरेस्ट रेट रिस्क। द सीसॉ इफेक्ट इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नियम याद रखिए। जब मार्केट में ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो पुराने बॉन्ड्स की कीमत नीचे गिर जाती है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने आज 1000 रुपए का एक बॉन्ड खरीदा जिस पर सरकार आपको 5% ब्याज दे रही है। अगले महीने अचानक महंगाई बढ़ी और आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाकर 7% कर दी। अब अगर आप अपना बॉन्ड किसी को बेचना चाहें तो कोई आपसे 5% वाला बॉन्ड क्यों खरीदेगा जब मार्केट में नया बॉन्ड 7% दे रहा है? जाहिर है अब आपको अपना बॉन्ड बेचने के लिए उसकी कीमत 1000 रुपए से कम करनी पड़ेगी। इसे ही कहते हैं प्राइस रिस्क। 2022 में यही हुआ था। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी बॉन्ड्स की वैल्यू 20% तक गिर गई थी क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से बढ़े थे। 2, ड्यूरेशन, रिस्क नापने का मीटर। अब सवाल आता है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा गिरेगा? यहाँ काम आता है एक शब्द, ड्यूरेशन। इसे ऐसे समझिए, अगर आपने किसी को 30 साल के लिए पैसा उधार दिया है तो उन 30 सालों में ब्याज दरें बहुत बार ऊपर नीचे होंगी, यानी जितना लंबा समय उतना ज्यादा प्राइस रिस्क। लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 साल के लिए पैसा दिया है तो रिस्क बहुत कम है। इसलिए हमेशा याद रखिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर रिस्कियर देन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। 3, डिफॉल्ट रिस्क। जब वादा टूट जाता है, बॉन्ड्स में रिस्क एसिमेट्रिक होता है। इसका मतलब है आपका फायदा लिमिटेड है लेकिन नुकसान पूरा हो सकता है। अगर आपने किसी कंपनी को उधार दिया और वो कंपनी बहुत कामयाब हो गई तो भी वो आपको सिर्फ वही फिक्स्ड 8 या 9% ब्याज देगी जो तय हुआ था। लेकिन अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पूरा पैसा जा सकता है। स्टॉक्स में अगर रिस्क ज्यादा है तो पैसा 10 गुना होने का चांस भी रहता है, लेकिन बॉन्ड्स में पैसा 10 गुना नहीं होता। इसलिए यहां हम सिर्फ डाउनसाइड रिस्क यानी डिफॉल्ट होने के खतरे पर ध्यान देते हैं। डिफॉल्ट रिस्क चेक करने के 3 टूल्स। मार्केट में किसी कंपनी की डेट रीपे करने की कैपेसिटी चेक करने के लिए 3 चीजें देखी जाती हैं। क्रेडिट स्कोर्स, जैसे हमारा सिबिल स्कोर होता है वैसे ही बड़ी कंपनियों और देशों का स्कोर देखा जाता है। रेटिंग्स, रेटिंग एजेंसियां जैसे मूडीज या S&P कंपनियों को ग्रेड देती हैं। AAA मतलब सबसे सेफ और D मतलब डिफॉल्ट। CDS स्प्रेड्स, ये एक तरह का इंश्योरेंस प्रीमियम है। अगर मार्केट को लगता है कि कोई कंपनी डूबने वाली है तो उस कंपनी के बॉन्ड का इंश्योरेंस बहुत महंगा हो जाता है। प्रो टिप, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं कि कंपनी रिस्की है या नहीं तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए। इसका फॉर्मूला है कंपनी की सालाना कमाई यानी EBIT डिवाइडेड बाय उसे जो ब्याज चुकाना है। अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही है और उसे 20 रुपए ब्याज देना है तो उसका रेशियो 5 है। ये बहुत सुरक्षित है। लेकिन अगर वो 100 रुपए कमा रही है और ब्याज 90 रुपए देना है तो समझ जाइए कि मामला गंभीर है। कंक्लूजन, तो दोस्तों बॉन्ड्स को आंख बंद करके सेफ मत मानिए। जब भी बॉन्ड में पैसा लगाएं 2 चीजें जरूर पूछें। पहला, मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स का क्या हाल है ताकि आपकी बॉन्ड वैल्यू ना गिरे, और दूसरा, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है ताकि आपका पैसा न डूबे। अगले सेशन में हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसका सबको इंतजार रहता है, द रिस्क इन इक्विटीज। वहां रिस्क कैसे मेजर करते हैं ये जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।